नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। 4000 करोड़ के बजट वाली भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म रामायण में सुपरस्टार रणबीर कपूर श्रीराम, साई पल्लवी सीता, सनी देओल हनुमान और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो जटायु की भूमिका निभा रहे हैं, पर फिजिकल तौर पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देने वाले हैं। उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से वीएफएक्स के जरिए रिक्रिएट किया जाएगा, जिससे उसे एक रियल टच मिल सके। खास बात यह है कि बिग बी ने जटायु के लिए अपनी आवाज दी है, जिससे किरदार को गहराई और प्रभाव मिलेगा। मेकर्स ने फैसला किया है कि फिल्म की पहली झलक अमिताभ बच्चन की आवाज से शुरू होगी, यानी वे फिल्म की सबसे पहली उपस्थिति दर्ज कराएंगे, भले ही वो विजुअल्स में ना हो। वही खबर यह भी है कि बिग बी को फिल्म के सूत्रधार यानी कि नैरेटर के रूप में भी लिया जा सकता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मेकर्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनकी गंभीर और दमदार आवाज से फिल्म की शुरुआत कराई जाए। उनका नरेशन दर्शकों को सीधे कहानी के साथ जोड़ने वाला है और एक अलग स्तर पर ले जाएगा। सूत्रों के अनुसार बातचीत लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। इससे यह तो तय माना जा रहा है कि फिल्म में रणबीर, सनी और यश से पहले सबसे पहले आवाज आएगी अमिताभ बच्चन जी की। रामायण जैसी ऐतिहासिक फिल्म को बिग बी की प्रतिष्ठित आवाज मिलने से फिल्म को एक और भव्यता मिलने वाली है। दर्शक भी एक नए अंदाज में काफी उत्साहित नजर आने वाले हैं। भारत की पहली एआई जनरेटेड फीचर फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की रिलीज डेट अब आधिकारिक रूप से घोषित हो चुकी है। अबुदंतिया एंटरटेनमेंट और कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क्स के हिस्ट्रीवर्स डिवीजन ने मिलकर इस अनोखे प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जो भगवान हनुमान की शाश्वत कहानी पर आधारित है। यह फिल्म 2026 की हनुमान जयंती पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की घोषणा मशहूर क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की, जिसे दर्शकों से अच्छी खासी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म पूरी तरह से एआई तकनीक से बनेगी। इसका मकसद सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए एक नए रूप में पेश करना है। यह प्रोजेक्ट हिंदू महाकाव्य रामायण और अन्य ग्रंथों से प्रेरित है। इस ग्रैंड प्रोजेक्ट पर 50 से ज्यादा इंजीनियर्स की एक अनुभवी टीम काम कर रही है, जो सांस्कृतिक विद्वानों और साहित्य विशेषज्ञों की मदद से कहानी को प्रामाणिक बना रही है। एआई के माध्यम से इन कहानियों को एक प्रभावशाली विजुअल अनुभव में बदला जा रहा है। अबुदंतिया एंटरटेनमेंट के सीईओ विक्रम मल्होत्रा का कहना है कि उन्होंने पहले भी एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा और राम सेतु जैसी यूनिक कहानियों को सफलतापूर्वक दर्शकों तक पहुंचाया है। अब वे एआई तकनीक के साथ स्टोरी टेलिंग की सीमाएं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस फिल्म का उद्देश्य न केवल टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उपयोग करना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना भी है। दर्शक पहली बार भगवान हनुमान की गाथा को एआई के माध्यम से देखेंगे। स्त्री 2 के मेकर्स अब एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा से दर्शकों के बीच चर्चा में है। 15 अगस्त को पहली झलक के बाद 18 अगस्त को आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। 19 अगस्त को मेकर्स ने अपने वादे के मुताबिक 11:11 पर इसका टीजर रिलीज किया, जिसने फैंस को चौंका दिया है। 1 मिनट 50 सेकेंड के इस टीजर की शुरुआत एक डायलॉग से होती है और फिर शुरू होता है रहस्य का सफर। आयुष्मान और रश्मिका एक डरावनी दुनिया में फंसे नजर आते हैं। परेश रावल की कॉमिक एंट्री और नवाजुद्दीन का वैम्पायर अवतार टीजर में जान डाल देता है। नवाजुद्दीन के डायलॉग से फिल्म में हॉरर के साथ ह्यूमर का तड़का भी झलकता है। फिल्म के सभी कलाकारों के फर्स्ट लुक भी पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं, जिससे सभी का इंटेंस अंदाज सामने आया है। आयुष्मान खुराना, आलोक और रश्मिका ताड़का रोशनी के किरदार में नजर आएंगे।
परेश रावल राम बजाज गोयल के रूप में हमेशा कॉमेडी में ट्रेजेडी खोजते दिखेंगे। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन नामक एक वैम्पायर के रूप में है जो अंधेरे का राजा है। उनका रहस्यमयी और डरावना लुक टीजर का मुख्य आकर्षण है। फिल्म इस दिवाली रिलीज होगी और लव स्टोरी, हॉरर और कॉमेडी का अद्भुत मिश्रण लेकर आएगी। थामा अपने दमदार किरदारों और चौंकाने वाले सस्पेंस के साथ एक फैमिली एंटरटेनर बनने की ओर अग्रसर है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में फिल्म कमीने के 16 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर पुरानी यादों को ताजा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शाहिद कपूर संग फिल्म की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें उनका दमदार लुक और एक्सप्रेशन अब भी फैंस के जहन में ताजा हो गए हैं। एक तस्वीर में वो हाथ में जलती हुई लकड़ी लेके खड़ी हैं, वो भी गुस्से में, तो दूसरी ओर शाहिद के साथ उनकी केमिस्ट्री नजर आ रही है। प्रियंका ने लिखा है कि फिल्म दोस्ताना की शूटिंग के दौरान मायामी में उन्हें विशाल भारद्वाज का कॉल आया था, जो उनके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट बना। भारद्वाज ने मायामी आकर उन्हें कमीने की कहानी सुनाई और विश्वास दिलाया कि फिल्म खास बनेगी। प्रियंका ने बिना कुछ ज्यादा सोचे हाँ कर दी और ये फैसला उनके लिए यादगार बन गया। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म को अपने करियर का अहम मोड़ बताया और लिखा कि उन्होंने निर्देशक विशाल भारद्वाज से रिसर्च, तैयारी और किरदार के प्रति समर्पण जैसी बातें सीखी। उन्होंने शाहिद कपूर के डबल रोल की तारीफ की और अमोल गुप्ते के अभिनय की भी सराहना की। साथ ही प्रियंका ने सेट पर मुबीना रतनसी से पहली बार मुलाकात का जिक्र करते हुए उस दौर को यादगार बताया। उन्होंने लिखा कि कमीने उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सीखों से भरा एक अनुभव था। कुछ सालों बाद प्रियंका और विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने फिल्म 7 खून माफ में भी काम किया। 16 साल बाद भी प्रियंका के लिए ये फिल्म उतनी ही खास बनी हुई है। फैंस ने भी इस पोस्ट पर भरपूर प्यार जताया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बॉली आवाज जंक्शन में। सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को देखते हैं। जयपुर राजस्थान में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा ने विजेता का ताज अपने नाम कर लिया। इससे पहले उन्होंने 2024 में मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता था। अब वो भारत का प्रतिनिधित्व 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी, जो साल के अंत में थाईलैंड में आयोजित होगा। पेशे से मॉडल मनिका फिलहाल दिल्ली में रहकर अपने मॉडलिंग करियर पर काम कर रही हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने मंच पर अपनी भावनाएं साझा की और मेंटोर्स का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर उन्हें अपनों का साथ मिला। उन्होंने बताया कि उनका सफर गंगानगर से शुरू होकर दिल्ली की गलियों से होते हुए राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा। दिल्ली में रहकर उन्होंने प्रतियोगिता की गंभीर तैयारी की और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का अनुभव है जो आत्मनिर्माण की राह दिखाता है। उनके मुताबिक ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी दुनिया है जो न केवल रूप बल्कि चरित्र को भी निखारता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कठिन मेहनत की है और हर उस व्यक्ति का आभार जताया जिसने उनका साथ दिया। उनकी ये जीत कई युवा लड़कियों को प्रेरणा देती है। रोडीज डबल क्रॉस से शुरू हुआ एल्विश यादव और प्रिंस नरूला का मनमुटाव एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार एक अलग वजह है। हाल ही में एल्विश यादव ने गुरुग्राम स्थित घर के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने 24 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उस वक्त घर में सिर्फ एल्विश की मां मौजूद थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। इस घटना के बाद प्रिंस नरूला ने सभी पुरानी लड़ाइयों को भुलाते हुए एल्विश के समर्थन में एक सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की। प्रिंस ने कहा, किसी के घर पर गोली चलाना बहुत गलत है, वहां किसी के माँ बाप रहते हैं। मेहनत से नाम कमाने वालों को इस तरह डराना सही नहीं है।
उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। बता दें कि रोडीज के दौरान प्रिंस और एल्विश दोनों गैंग लीडर्स थे और कई बार आमने सामने देखे गए। शो के बाद भी सोशल मीडिया पर दोनों के बीच कई बार वाद विवाद देखने को मिला, लेकिन ताजा घटना ने साबित कर दिया है कि जब बात इंसानियत की हो तो दुश्मनी भी किनारे हो जाती है। प्रिंस ने न सिर्फ गोलीबारी की निंदा की, बल्कि एल्विश के परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। वहीं एल्विश यादव, जो कि बिग बॉस ओटीटी के विजेता रह चुके हैं, हाल ही में लाफ्टर शेफ सीजन 2 में भी अपने पार्टनर करण कुंद्रा के साथ जीत चुके हैं। इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है और फैंस दोनों कलाकारों की समझदारी और एकता की सराहना कर रहे हैं। 91 वर्षीय दिग्गज अभिनेता अच्युत पोद्दार का 18 अगस्त 2025 को ठाणे के जुपिटर अस्पताल में निधन हो गया। वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनकी मृत्यु का सही कारण अभी सामने नहीं आया है। उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में प्रोफेसर की भूमिका निभाकर घर घर में अपना किरदार लोकप्रिय किया। उनका डायलॉग कहना क्या चाहते हो आज भी मीम्स में जिंदा है। भारतीय सेना से इंडियन ऑयल और फिर फिल्मों तक का सफर उनका प्रेरणादायक रहा है। 19 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार ठाणे में किया जाएगा। आपको बता दें कि 1980 के दशक में अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले पोद्दार ने 125 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। आक्रोश, तेजाब, परिंदा, वास्तव, 3 इडियट्स और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बनाई। टीवी पर वागले की दुनिया और भारत की खोज जैसे लोकप्रिय शो में भी उन्होंने अपनी अदाकारी दिखाई। उनके निधन से सोशल मीडिया पर फैंस और साथियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। समर्पित और विनम्र कलाकार के रूप में उनकी छवि अमिट है। उनका योगदान भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बन गया है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।